Morning student, today I am going to start remaining part of lesson number 5 Women Change the World. Student, कल की क्लास में हम लोगों ने लेसन 5 में ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप के बारे में, जेवियर की स्टोरी के बारे में और लक्ष्मी लकड़ा की स्टोरी के बारे में पढ़ा था। एंड टुडेज माय टॉपिक इज़ लर्निंग ऑफ चेंज। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो लर्निंग ऑफ चेंज है। गोइंग टू द स्कूल इन एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ एज मोर एंड मोर children enter school every year. We begin to think that it is normal for all children to go to school, but in the past the skill of reading and writing was known to only a few. Most children learned the work their families or elders did. For girls the situation was worse. In families where is skills like pottery, being and craft but taught, the contribution of the daughters and women was only seen as supportive. स्कूल जाना आपकी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जैसे हर साल स्कूल में अत्यधिक चिल्ड्रन प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक सिंपल बात है। लेकिन पास्ट में लिखना और पढ़ना केवल कुछ ही लोग जानते थे। अधिकांश चिल्ड्रन वही वर्क करते थे जो उनकी फैमिली में होता था या बुजुर्ग करते थे। गर्ल्स की सिचुएशन और ख़राब थी। उन फैमिलीज़ में भी जहाँ पॉटरी का वर्क होता था और क्राफ्ट का वर्क होता था या क्राफ्ट सिखाया जाता था, यह धारणा थी कि गर्ल्स और स्त्रियां केवल हेल्प करने तक ही सीमित हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, in the pottery trade, women collected the mud and prepared the earth for the pots, but since they did not operate the wheel, they were not seen as potters. In the 19th century, many new ideas about education and learning emerged. Schools become more common. Many women and men made effort to open a school for girls. Women struggled to learn to read and write. एग्ज़ाम्पल के लिए पोट्री के व्यवसाय में भी महिलाएं मड कलेक्ट करती हैं और पॉट्स बनाने के लिए उसे प्रिपेयर करती हैं, लेकिन वे व्हील चलाने का वर्क नहीं करती, इसीलिए उन्हें पॉटर्स नहीं माना जाता था। 19वीं शताब्दी में एजुकेशन के बारे में कई नए आइडियाज़ आए। स्कूल्स का अधिक प्रचलन हुआ, स्कूल भी प्रचलन में आए। बहुत सी महिलाओं और पुरुषों ने गर्ल्स के लिए स्कूल खोलने के लिए प्रयत्न भी किया। महिलाओं ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। एक्सपीरियंस ऑफ रस सुंदरी देवी। लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ रस सुंदरी देवी, who was born in West Bengal some 200 years ago. At the age of 60, she wrote her autobiography in Bangla. Her book, titled Amar Jivan, is the first known autobiography written by an Indian woman. Rasundari Devi was a housewife from a rich landlord's family. She was believed that if a woman learned to read and write, she would bring bad luck to her husband and become a widow. I would start working at dawn and I would still be at it until well beyond midnight. I had no rest in between. It was only 14 years old at the time. I would learn to read and I would read a religious manuscript. आइए अब हम रस सुंदरी देवी का एक्सपीरियंस पढ़ें, जो 200 वर्ष पूर्व वेस्ट बंगाल में रहती थीं। 60 वर्ष की एज में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक अमर जीवन किसी इंडियन महिला द्वारा लिखी गई पहली ऑटोबायोग्राफी है। रस सुंदरी देवी एक रिच जमींदार फैमिली की हाउसवाइफ थी। उस टाइम लोगों का बिलीव था कि यदि गर्ल्स लिखती पढ़ती हैं तो उनके पति के लिए दुर्भाग्य होता है या वो दुर्भाग्य लाती हैं और विडो हो जाती हैं। मैं अत्यंत मॉर्निंग में ही वर्क करना स्टार्ट कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद
भी वर्क में लगी रहती थीं और बीच में कोई रेस्ट नहीं होता था। उस टाइम मैं केवल 14 ईयर्स की थी। मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ूंगी। रुकैया शेखावत हुसैन एंड हर ड्रीम्स अबाउट लेडी लैंड। Ruqayya Shekhawat Hussain was born into a rich family who owned a lot of land. Through she knew how to read and write Urdu, she was stopped from learning Bangla and English. In those days, English was seen as a language that would expose girls to new ideas which people thought were not correct for them. Therefore, it was mostly boys who were taught English. Ruqayya learnt to read and write Bangla and English with the support of her elder brother and her elder sister. She went on to become a writer. She wrote a remarkable story titled Sultana's Dream in 1905 to practice her English skills when she was merely 25 years old. The story imagined a woman called Sultana who reaches a place called Ladyland. Ladyland is a place where women had to freedom to study, work, and create inventions like controlling rain from the clouds and flying air cars. In this Ladyland, the men had been sent into seclusion. Their aggressive guns and other weapons of war defeated by the brain power of women. As Sultana travels in Ladyland with sister Saraha, she awakes to realize that she was only dreaming. रुकैया शेखावत हुसैन एक अमीर घराने से थीं। उनके पास खुद की बहुत अधिक संपत्ति थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, बट उन्हें बांग्ला और इंग्लिश सीखने से रोका गया। उस समय इंग्लिश को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो गर्ल्स के सामने न्यू आइडियाज़ रखती थी, जिसे लोग गर्ल्स के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसीलिए इंग्लिश अधिकतम बॉयज़ को पढ़ाई जाती थी। रुकैया शेखावत ने बांग्ला और इंग्लिश अपने एल्डर ब्रदर और एल्डर सिस्टर की हेल्प से सीखी थी। आगे जाकर वे एक राइटर बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी, इंग्लिश स्किल्स का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक स्टोरी लिखी जिसका टाइटल था सुल्ताना का स्वप्न। स्टोरी में सुल्ताना नामक एक लेडी की कल्पना की गई थी जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पर पहुंचती है। लेडी लैंड एक ऐसा प्लेस था जहां पर वीमेन को पढ़ने, वर्क करने और इन्वेंशन करने की फ्रीडम थी। इस स्टोरी में महिलाएं क्लाउड से होने वाली रेन को स्टॉप करने का आइडिया खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं। लेडी लैंड में मैन की आक्रमण गन्स और वार के अन्य वेपन्स को महिलाओं की मेंटल पावर से हरा दिया जाता है और मैन एक अलग प्लेस पर भेज दिए जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस स्टोरी में जो महिलाएं होती हैं वो क्लाउड से होने वाली रेन को स्टॉप करने का एक आइडिया खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं, और जो पुरुष की आक्रामक शक्ति, गन्स और अन्य शस्त्र अस्त्र होते हैं, उनको वुमेन की मेंटल पावर से हरा दिया जाता है और मैन को एक अलग प्लेस पर भेज दिया जाता है। सुल्ताना लेडी लैंड में अपनी सिस्टर सराह के साथ यात्रा पर जाती हैं। तभी उनकी आँख खुल जाती है और उन्हें पता चलता है कि वह केवल ड्रीम देख रही थीं। As you can see, Ruqayya Shekhawat Hussain was dreaming of
women flying planes and cars even before girls were being allowed to go to school. This was the way in which education and learning had changed Rukhaiya's own life. Rukhaiya did not stop at getting education just for herself. Her education gave her the power not only to dream and write but also to do more, to help other girls go to school and to build their own dreams. In 1910, she started a school for girls in Kolkata, and to this day the school is still functioning. जैसा कि आपने देखा, रुकैया सिखावत हुसैन उस टाइम महिलाओं के हवाई जहाज़ और कारें चलाने का ड्रीम देख रही थी, जब गर्ल्स को स्कूल जाने तक की अनुमति नहीं थी। इस तरह से एजुकेशन ने रुकैया की लाइफ को चेंज कर दिया। रुकैया केवल स्वयं एजुकेट होकर संतुष्ट नहीं हुई, उनकी एजुकेशन ने उन्हें ड्रीम देखने और लिखने की ही पावर नहीं दी, बल्कि उससे भी ज़्यादा करने की पावर दी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में गर्ल्स के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी वर्क कर रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।